पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को गवर्नमेंट की तरफ से एक एसएमएस भेजा जा रहा है। हो सकता है कि आपको यह एसएमएस मिल गया हो या फिर अभी तक आपको यह एसएमएस नहीं मिला हो। तो चलिए सरकार इस एसएमएस में क्या बताना चाह रही है हम आपको बता देते हैं। ये महत्वपूर्ण काम है, वरना आपको अगली 13वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। इस एसएमएस में बताया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आगामी 13वीं किस्त का भुगतान आधार एवं एनपीसीआई से लिंक बैंक खाते में किया जाना है। अतः आप अपने बैंक खाते में संपर्क करके अपने बैंक खाते को 15 दिनों के भीतर आधार एवं एनपीसीआई से लिंक करावें सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी आगामी किस्त से वंचित रह जाओगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आगामी 13वीं किस्त सिर्फ और सिर्फ आधार एनपीसीआई लिंक बैंक खाते में आपको मिलने वाली है। तो ये कहने का मतलब है सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है। अब इस योजना का पैसा अकाउंट और आईएफएससी कोड में नहीं भेजे जाएंगे जो आपने फॉर्म में दिए हैं। अब आपका पैसा आधार में भेजा जाएगा, यानी अब आपका आधार किसी भी बैंक खाते में लिंक है उसी में आपको पैसा मिलेगा। अब लिंक नहीं है, अगर लिंक है वो एक्टिव है या फिर नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी होगी। अगर आपका लिंक है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव है लेकिन वो यूडीआई नेवर इनेबल है, यूडीआई डिसेबल है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। लिंक होकर भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जरूर चेक कर लें कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपको गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करना है आधार बैंक स्टेटस 2023। या आप देख लीजिए आधार बैंक स्टेटस 2023। आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे पहली वेबसाइट मिल जाएगी mahi-info.in, आधार लिंक बैंक अकाउंट स्टेटस चेक 2023 न्यू प्रोसेस। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर आप चेक कर लोगे, आपका समय भी बच जाएगा। डायरेक्ट हमने लिंक दे रखा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आ लीजिए। अगर किसी एक ऐड पर क्लिक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाओगे, अन्यथा आप जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ आओगे तो इस तरह से आपको स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो आधार बैंक खाते में लिंक है वो एक्टिव है या फिर नहीं है वो भी पता चल जाएगा, और कौन से बैंक खाते में लिंक है वो भी पता चल जाएगा, और कौन सी तारीख को लिंक हुआ था वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आधार बैंक स्टेटस चेक। इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही डायरेक्ट आप आधार कार्ड वाले वेबसाइट पर आ गए। तो यहाँ पर आधार नंबर डाल लीजिए और कैप्चा कोड डाल लीजिए, ओटीपी सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका ओटीपी सबमिट होने की बाद है आपका स्टेटस आपके सामने खुल जाएगा कि आपका कब लिंक हुआ था, कौन से बैंक में लिंक हुआ था। तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी तारीख को लिंक हुआ था, वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव करवाइए। अब यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेटस अगर ओपन नहीं होता है, नोट लिंक बताता है, या फिर वो एक्टिव नहीं है इनएक्टिव बता रहा है, या फिर आपका कोई भी बैंक का नेम नहीं दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है। तो इसके लिए आपको बैक करना होगा और यहाँ पर इस माई इन्फो की वेबसाइट में जहां से आपने आधार लिंक बैंक स्टेटस चेक किया है उसके नीचे यहाँ पर देख लीजिए आधार लिंक इन बैंक अकाउंट ऑनलाइन, और ओटीपी के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक है वो आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही ओटीपी के माध्यम से 2 मिनट के अंदर आप अपने बैंक खाते में आधार लिंक कर सकते हैं। इसलिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ओटीपी बेस्ड आधार लिंक क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंकों के ऑप्शन दिखाए गए हैं, जैसा कि आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, आप यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, बहुत सारे बैंकों की यहाँ पर हमने जानकारी दे रखी है। मात्र अपने 2 मिनट के अंदर मोबाइल से घर बैठे लिंक कर सकते हो। सभी बैंकों का हमने डायरेक्ट लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक, बहुत सारे बैंकों के हमने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। डायरेक्ट जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसा कि हमने पीएनबी बैंक वाले लिंक पर क्लिक किया तो डायरेक्ट उस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट है वो अपने अकाउंट नंबर डालिए और 2 मिनट के अंदर आधार सेटिंग कर लीजिए, आपका बैंक खाते में आधार लिंक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने सभी जानकारी दे रखी है। अगर आप ऑनलाइन लिंक नहीं करना चाहते, ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर हमने ऑफलाइन एक फॉर्म दे रखा है। इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में किसी दुकान पर जाकर प्रिंट कीजिए और फॉर्म को आप भर लीजिए। भरने के लिए यहाँ पर आपको जिस दिन आप बैंक ब्रांच जा रहे हैं उसकी डेट डाल लीजिए। यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम डालना है, बैंक का नेम डालना है, अकाउंट नंबर डाल लें, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, और इसमें आपको आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। और ऑफलाइन माध्यम से यानी खुद जाकर ब्रांच में जाकर आपको ये फॉर्म देना है, आधार कार्ड की कॉपी देनी है, और बैंक जो कर्मचारी है उसको बोलना है कि एनपीसीआई के माध्यम से हमारा आधार लिंक कर लीजिए। वैसे तो समझेगा नहीं, लेकिन आप एनपीसीआई के माध्यम से लिंक करना का बोलोगे, ये फॉर्म देखकर तो ऑफलाइन माध्यम से लिंक कर देगा। और अन्यथा हमने ऑनलाइन तरीके भी बता रखे हैं, ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।